2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ ये होना। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। माफी है कि शेर साड़ी हुन जान छड़ देवे। आटा है तो भी उदा ले जाती इन्ना इन्ना महंगा। 10,000 वाला भी किया है, हमें कुछ भी नहीं मिला। बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं या अल्लाह हमारे घर में मेहमान ना आए। किराए बढ़ते जा रहे हैं। शेर एक बारी फिर है ही नहीं। ना ही आवे तो बेहतर है। सरकारी दे रही है ये भी 3-3 लाख रुपए की मिल रही है। घर जाते जाते पैसे ही खत्म हो जाते हैं। इन्होंने तो पानी फेर दिया हर चीज पे। महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी महंगाई है, महंगाई कोई कम है ये नहीं है। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। हमारी सीएम साहिबा तो कहती हैं कि महंगाई का ग्राफ दिन ब दिन नीचे आ रहा है। नीचे आ रही उदा ले जाती तो नीचे आती पी। आटा है तो भी उदा ले जाती इन्ना इन्ना महंगा तो बुरे हाल हर से महंगी। मुझे ये बताइएगा कि महंगाई की सूरत हाल क्या देख रहे हैं, कितनी महंगाई नज़र आ रही है, महंगाई में कोई कमी आपको नज़र आ रही कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर? किसी जगह पे भी कोई कमी नहीं है। फ्रूट लेने जाओ वो गरीब आदमी की तो पहुँच से बहुत दूर है। बाजार से सौदा लेने जाओ तो वो भी पहुँच से बहुत दूर है। गरीब आदमी किधर जाए? ये मैडम साहिबा कह रही हैं कि हर गरीब की मदद कर रहे हैं, किसी को कोई हेल्प नहीं है, किसी को कोई पैसा वगैरह नहीं मिल रहा। ये तो आप ऐसे समझ लें भी अल्लाह की सुपुर्द है सब कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी का कुछ भी नहीं। आप बेटी की शादी की है, पता नहीं कहाँ से हमने मुसीबत में मुश्किल करके तो बेटी की शादी की है। हमारी तो सीएम साहिबा ये कहती हैं कि महंगाई का ग्राफ जब से हमारी हुकूमत आई है ना, मौजूदा हुकूमत, तब से महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा है। बेटा जी कहने से कुछ नहीं होता, अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अमल दरामद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ मिला नहीं है, किसी को कुछ ईद शबरात पे नहीं मिला। गरीब आदमी के बच्चे भूखे मर रहे हैं। गरीब आदमी ना फ्रूट ले सकता, ना दूध ले सकता, कुछ भी खरीद नहीं सकता। गरीब आदमी 700-800 रुपया मजदूरी कर रहा है, उसमें तो घर का खर्चा नहीं चलता। बेटे आप समझदार हैं, घर में खर्चा नहीं चलता, सब्जी नहीं आती, दूध नहीं आता, दवाई ही आती। घर में कोई मेहमान आए तो कहाँ से लेके आए? हम तो ये सोचते हैं या अल्लाह हमारे घर में मेहमान ना आए। अगर मेहमान आ जाएगा तो उसको कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से लेके आए? क्या करेंगे हम? क्या करें हम इस हुकूमत का? किसी गरीब आदमी कोई बेनिफिट नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। क्या देंगे ये लोग? कहने से कुछ नहीं होता, अमल नहीं है। गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको जो उनके पार्टी के बंदे हैं, और जो मेरे वर्गा है उसको नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। बात करने का फजूल फ़ायदा है इनको समझाने का, क्योंकि जो इनके नीचे जो बंदे हैं ना, असल मेन जड़ है वो जो नीचे इनके बंदे हैं ना, वो ठीक नहीं है। मरियम साहिबा को हम कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन वो जो नीचे बंदे हैं वो ठीक नहीं। जो फंड देते हैं या जो भी चीज़ देते हैं वो गरीब तक पहुंचती ही नहीं। सारा कुछ किया हमने, वो 10,000 वाला भी किया, वो 81-71 वाला मैसेज भी किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। साडा तो खाना खराब होया पिया। तेल एडा महंगा, सानू तो वे सवारी वड़दी कोनी। वेलियां गड्डियां जो जेड़े आते ने वो कहते ने किराया घटाओ। किराया कित्थों घटाइए? 420 रुपये तेल है। महंगाई हो नहीं घट, तेल ही वधिया जांदा। आ सवारी जेड़ी पुछो मूँह नहीं करती भी सवारी, जिन्हों पुछो कहते ने इन्ने पैसे दिते जाते ही। घर का सिस्टम किस तरह से चलता है? वो बहुत माड़ा सिस्टम है। तो 20-30 रुपये गड्डी को लईए ने भर भरा के। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇਲ ਦੱਸ ਲੋ, ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ बचत हो जाती। किराए बढ़ते जा रहे हैं दूसरी वैनों पे, तो और तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही, बढ़ती जा रही। घर का सिस्टम किस तरह से चलता है? बस हम सब लोग अलग-अलग जॉब करती हैं, बेटियां भी करती हैं और ख़ुद भी करती हैं, तो फिर सिस्टम चल रहा है। तो महंगाई है जी। लोग कहते हैं सिर्फ गरीब के लिए महंगाई है, अमीर के लिए कोई महंगाई नहीं। वो तो बात है, अमीर तो जो हैं वो अपना सिस्टम सीधा कर लेते हैं, लेकिन हमें तो जॉब करते हैं तो उसका ही मुआवजा जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। बड़ी मुश्किल से मुआवजा देते हैं, जितना सुबह से काम करते शाम तक मुआवजा पूरा नहीं देते लोग। तो फिर ज़ाहिरी बात है 1,000 रुपया या 1,300 रुपया एक बंदा दहाड़ी कमाएगा तो शाम को वो पूरी फैमिली यानी कि 5 लोग हैं घर में, उनका खर्चा कैसे करेगा? या सब्ज़ी ले तो 150, 200, 300 इधर लग जाता है, यो 1200-1300 तो इस शाम को वैसे ही नहीं पूरा आता ही नहीं। महंगाई की क्या सूरत हाल देख रही है, महंगाई कितनी नजर आ रही है? महंगाई आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। जैसे जैसे बेरोजगारी आएगी महंगाई तो आएगी ना। तो हमारी सीएम साहिबा तो कहती है महंगाई का ग्राफ दिन ब दिन नीचे आ रहा है। जैसे जैसे जाए ना बेरोजगारी होगी, महंगाई जाए ना कम भी हो तो ज़्यादा महसूस होती है।
जब रोजगार हो तो तब नहीं महसूस होती। जब काम नहीं करने देना, कारोबार नहीं करने देना, तो फिर जो है ना महंगाई तो महसूस होगी ना। घर बैठे जो है ना अखराजात तो नहीं कम हो सकते। मौजूदा हुकूमत के ना नारे बड़े मशहूर थे और उसका एक नारा जो है वो उसके हवाले से मेरा सवाल है कि शेर एक बारी फेर दसो हुण शेर एक बारी फेर है या नहीं? नहीं जी, हुण साडे कोल तो जाना माफ़ी मांग लो जाना। साडी तो जाना माफ़ी है कि शेर साडी हुण जान छड्ड देवे, मेहरबानी उनकी। मतलब शेर ढेर हो गया? बस जे ढेर हो गया, जो बेरोजगारी इन्नी हो गई है, काम कारोबार खो लैने तो फिर दोबारा शेर दी की तवक्को रख सकने हैं। जो मजदूर बंदे नूं रोजगार नहीं मिलना हैगा तो फिर दोबारा शेर दे काहदे नारे लाई जाइए। मौजूदा हुकूमत में ना नारे बड़े मशहूर थे। हमारा सवाल ये है कि शेर एक बारी फेर दसो हुण शेर एक बारी फेर है या नहीं? इस गल की तक कोई समझ नहीं आ रही। वैसे तो ना ही आए तो बेहतर है। इतना उकताए हुए क्यों? उकताए हुए बस बेरोजगारी है, इसलिए उकताए हुए हैं। और क्या होना, अवाम मतलब कि कारोबार नहीं चलता। कारोबार है ही नहीं, कारोबार है ही नहीं, चलना क्या? जहरी बात है, काम जब करने नहीं देना किसी को। देखा वो खुद ही साल का 8 बजे दुकानें बंद, ठीक है। और वैसे कोई ठेले वगैरह लगने नहीं दे रहे। मतलब बहुत मुश्किल हुई ना, काम बिल्कुल ही नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है, महंगाई बहुत हुई है, गरीब बेरोजगार हो गए हैं। गरीब क्या करे, जिनकी रेहड़ियाँ लगी हुई थी वे भी उठा के ले जाते एलडी वाले। गरीब बड़े बेरोजगार हो गए यहाँ पे। पीरा पुलिस वाले वे तंग करते हैं, एलडी वाले सामान उठा के ले जाते हैं। हम लोग क्या करें? आटा बहुत महंगा हो गया, ऑयल बहुत महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। गरीब बंदा क्या खाएगा? हमारी तो सीएम साहिबा ये कहती हैं कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन उसका ग्राफ यूं नीचे आ रहा है। नहीं, ये ऊपर को जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ये ऊपर को जा रहा है। महंगाई यानी कि ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही। नहीं, उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे उन्होंने ऐसे किया, ऐसे ही ऊपर जा रही है। अब आटा 100 रुपये किलो हो गया, 20 किलो का आटे का टोरा 2000 रुपये का है। गरीब क्या करेगा? मरियम नवाज कहती है गरीबों का मैं ये कर दूंगी, ये कर दूंगी। वह तो गरीबों की बेरोजगार कर रही है। क्या कर रही है? हम खुद नून लिख के हैं, लेकिन अब क्या करें? नून लीग के है ना। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत के ना नारे बड़े मशहूर थे। उन्हें मैंने दसो कि शेर एक बारी फेर है या नहीं? फिर है, लेकिन गरीबाना साथ देवे तो फिर है, नहीं देगा तो फिर नहीं है। गरीबा बड़ा रुआ रही था इन्होंने। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गरीब बंदा 500 दिहाड़ी होएगी, 400 रुपये लीटर कितों पेट्रोल पवाएगा? उन्हें रेडी है, रेडी चौक के लेके 10,000 की रेडी है। शाम में 10,000 कमाना नहीं तो फिर कितों लियानी रेडी? अब मरियम नवाज साहिबा के काम ने सारे। गरीब बंदा की करे? उनकी मेहरबानी है, उसकी मेहरबानी है, बस। अब क्या करें? अब ये सरकारी रेडियाँ दे रही है, ये भी 3-3 लाख रुपए की मिल रही है। अब क्या करें? हमारे पास 3 लाख नहीं है, नहीं हम ले सकते। वो तो फ्री दे रहे हैं। यहाँ पे नहीं दे रहे, यहाँ पे 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? ये जो रेडियाँ देते हैं वहाँ पे। मैं मरियम नवाज साहब से ये अर्ज करता हूँ कि रोटी अहम है या ये प्रोजेक्ट इसके जो हैं पूरे पंजाब में चल रहे हैं ये अहम है? ये बस यही सवाल है मुझसे। मैं सन 88 से नून लीग का हूँ, तो इन्होंने तो पानी फेर दिया हर चीज़ पे। हुण दस दियो शेर एक बारी फेरे कि नहीं? और नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और ज्यादा महंगा हो रहा है। हमारी तो सीएम साहिबा कहती है महंगाई का ग्राफ यूं नीचे आ रहा है। नहीं आ रहा है, हमें तो नहीं नजर आ रहा। पेट्रोल है अब 420 रुपए लीटर, तेल है, रिक्शा चलाते हैं, सवारी किराया नहीं देती है। महंगाई इतनी है कि क्या करें? घर के खर्चे अखराजात कहाँ से पूरे करें? कारोबार है नहीं। महंगाई अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो है वो कुव्वत खरीद लोगों की इतनी होनी चाहिए कि उनको इतनी इनकम आनी चाहिए, जो वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अफोर्ड कर सकें। तो अगर हम जॉब की देखें तो गवर्नमेंट ने भी जो अनाउंस किया वो 40 to 45 के जो है वो समथिंग अराउंड सैलरी अमाउंट लॉन्च किया, लेकिन वो टैक्सेस वगैरह जो है वो कई कंपनीज वगैरह काट के वो बहुत कम पे कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें जो लाहौर में रह रहे हैं वो किराए की वजह से भी परेशान है, ठीक है, और जो है महंगाई तो वैसे ही अरूज पे है। तो मेरा नहीं नज़रिया कि अगर 45 to 40 के अराउंड जो है वो सैलरी आपकी की जाए तो आप सर्वाइव कर सकेंगे। मरियम साहिबा तो कह रही हैं, बस उनके हालात सीधे जा रहे हैं, गरीब का तो उनको पता नहीं। तो महंगाई का तूफान आपके सामने कि आटे का रेट देख लें, चीनी का रेट देख लें, कितना रेट बढ़ गया है। बाकी इतनी महंगाई है, गरीब आदमी घर बहुत मुश्किल चला रहा है। जैसे ये कहते हैं, चलो हुकूमत गवर्नमेंट है, वज़ीर आला है, क्या कह सकते हैं। भिंडी आपने लटकाई हुई है, अब रेट बता दे कि रेट क्या है? ये 120 रुपये किलो है। 120 रुपये। महंगाई सब्जियों फलों के रेट के हवाले से देखें तो कितनी महंगाई? महंगाई तो ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर ही की हुई है, और गरीब की जो अशिया है ना उसी के ऊपर आप लोगों ने जो है ना हुकूमत ने हमारी बम गिराया हुआ है। हाँ, तो किसी चीज़ को भी देख लें आप, सब्जियों देख लें, फ्रूट देख लें, पेट्रोल देख लें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है
जो गरीब की पहुंच के अंदर हो। सब्जियों के रेट के हवाले से या फलों के रेट के हवाले से बात की जाए तो कहा यह जाता है कि आवाम को सहूलतें दी जा रही है, आवाम को सस्ती अशिया जो है वो फराहम की जा रही है। आपको सस्ता कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये पता नहीं कौन सी जगह पे मिल रहा है, हम लोगों को तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती मिल रही हो। घर की खवातीन जानती हैं कि बजट किस तरह से चलाना है। घर का बजट किस तरह से चलता है? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। काम लगता है, घर जाते जाते पैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बंदा कुछ ले ही नहीं सकता। क्या करें? क्या लेने आए? ये प्याज लेने आए हैं। प्याज लेने आए? जी जी। क्या रेट पे मिल? यही कोई 60-70 रुपये। कितना महंगा नज़र आता है? कितनी महंगाई नज़र आती है? कितने रेट जो है वो आपको नज़र आते हैं कि बहुत महंगाई है सब्जी और फल के रेट के हवाले? महंगाई तो है, क्या करें फिर, खाना पीना छोड़ दें। ये आप हुकूमत को कह रहे हैं कि महंगाई जितनी भी कर दें हम लोगों ने खाना पीना तो छोड़ना नहीं है। जाहिर सी बात है, खाएंगे तो फिर ही जो है वो काम हो। जी मैम, यही बात सही बात है। मुझे ये बताइएगा कि घर का बजट किस तरह से चलता है? मैम घर का बजट क्या करें, फिर मजबूरी है, करना पड़ता है बजट, चाहे बचे जाए ना बचे, खाना पीना तो है ना। ठीक है, हुकूमत को क्या करें, देखी जाए, बस तमाशा देखते हैं।